तो आज का मिनी व्लॉग है पैसे उड़ाने का, जिसे उड़ाने के लिए मैं ठुमकते हुए गई फिनिक्स पैलेडियम मॉल जो है मुंबई में। बहुत ही सुंदर और लाइवली मॉल है, जहाँ जाकर मैंने सबसे पहले खाया सबवे जो मेरा फेवरेट है। पेट पूजा करने के बाद गई मैं जेब ढीली करने सबसे पहले एमके के स्टोर पर, जहाँ पर मैंने लिया ये पिंक कलर का पर्स जो था 35,000 का, और फिर लिया मैंने ये छोटू सा गुची का पर्स। आप बताओ ये कितने का था? 2 लाख से ऊपर पैसा खर्च करने के बाद भी मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मेरे मेहनत का पैसा खर्च हुआ था। हमें फ्री की कॉफी का वाउचर मिले थे तो हमने वो पी, और उसके बाद मैं गई गेटवे ऑफ इंडिया। आई स्वेयर 3.5 साल मुंबई में रहते हुए भी मैं कभी गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गई, ये मेरा पहली बार था। उसके बाद हम गए इस खूबसूरत ताज होटल में और बैठकर हमने प्यारा सा पियानो सुना। अब कुछ लोग बोलेंगे शो ऑफ कर रही है, नहीं भाई, मैं तो अपना ऑनेस्ट डे दिखा रही हूँ। और बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि मैं पैसा कहाँ से कमाती हूँ। भाई पहले मैं एयर होस्टेस थी तो वहां से पैसा कमाती थी, और उसके बाद मैं बनी थी ग्रेट इन्फ्लुएंसर, कुछ हेटर्स की वजह से और बहुत सारे प्रशंसकों की वजह से। खानदानी अमीर नहीं थी रे बाबा। और फिर मिली मैं इन छोटी छोटी बच्चियों से, और फोटोज क्लिक कराने के बाद मैं गई घर, और अगली सुबह किया ये। तो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर दिखाने के बाद मैं गई सीधे मोमोज वाले भैया के पास। मैंने मोमोज लिया, और मूंगफली आपको मेरे हाथ में पहले से ही दिख रही होगी, तो दोनों का मजा मैं लूंगी आज। ये है रोमियो, जो पकड़ में नहीं आता, पर जब भी आता है तो मैं इसकी पुच्ची ले लेके इसे बेहाल कर देती हूँ। मैंने बताया था आपको मेरी कजन की शादी है, तो ये है मेरा साड़ी का ब्लाउज और ये है मेरा लहंगे का ब्लाउज। फिर मैंने ठूसा मोमोज। रोमियो हमेशा की तरह भूखा रहता है। और फिर मैंने खाई चाट। अब ये मत पूछना कि जाता कहाँ है। उसके बाद हम छत पर बैठे और हमने लिए मूंगफली, नमक और गुड़ के मजे। क्षितिज की ओवर एक्टिंग स्टार्ट, और जोई दिख जाएगी बीच में बैठी हुई। मैंने पहना था ये एयरपोर्ट जाने के लिए, और कई लोग तो एयरपोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे। आई डोंट नो ऐसे कैसे काम मिल गया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ही साफ होनी चाहिए एयरपोर्ट पे, ओ आई एम सॉरी, एयरपोर्ट पे काम करने के लिए। उसके बाद मैं गई सीधे अदानी लाउंज। मैं ट्रैवल करी थी बिजनेस क्लास, तो मेरे लिए लाउंज फ्री था, और मैंने ठूसा फ्री का ब्रेकफास्ट। ओ सॉरी, ब्रेकफास्ट होता है ना, आई एम सो सॉरी गाइस। उसके बाद मैंने अपने टेबल मैनर्स दिखाए और अपनी टेबल करी धड़ाधड़ तरीके से साफ। मैं हमेशा बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे ही टेबल साफ करती हूँ, क्योंकि मैं वर्कर्स पे लोड नहीं डालना चाहती। काश मैंने अपने एक्स का मुंह भी ऐसे ही साफ किया होता, सॉरी। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब जिनका जो काम होता है उनको करने देना चाहिए। भाई आई अग्री कि जिनका जो काम होता है उन्हें करने देना चाहिए, बट एक मैनर्स भी होते हैं हम लोगों के प्रति, मतलब खुद के प्रति, कि आप कितने सावधान हो इस देश के लिए। अपने देश को तो हम सब कोसते रहते हैं कि भाई ये नहीं होता वो नहीं होता, आप खुद कितनी चीजें करते हो, अपने अंदर झांक कर देखा करो। और एक बात बताओ, इसकी वैल्यू मुझे तब पता चली जब मैं कैबिन क्रू थी, क्योंकि जब मैं लोगों की झूठी ट्रे उठाती थी ना, उन लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते थे, पैसेंजर्स को, स्पेशली इकोनॉमी क्लास के, कि वो लोग अपनी ट्रे इतनी गंदी कर कर देते थे। मतलब नाक पोछा हुआ टिश्यू भी वो उस खाने की ट्रे में रख कर देते थे। कूड़ा सारा बिखरा पड़ा रहता था टेबल पर, और मैं उसे उठाती थी। मुझे कोई शर्म नहीं थी वो काम करने में, क्योंकि वो काम करना मैंने चूज करा था। पर जो इंसान अपने खाने की प्लेट साफ नहीं रख सकता है, वो अपनी जिंदगी क्या साफ रखेगा। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़ जाती थी और अपना काम करती थी। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो, आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है क्या? भाई मैंने अपनी जिंदगी में दुख का कोटा ना कंप्लीट कर लिया था जब मैं छोटी थी, मतलब 12th क्लास तक मैंने अपनी जिंदगी के दुखों का सारा कोटा पूरा कर लिया है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ, और मैं दिल से खुश रहती हूँ। प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में भी आती है, बट मैं हंस कर सॉल्व करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।